टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है ना। तो अगर हम इसको टेस्ट करेंगे टर्मरिक में ना एक कर्क्यूमिन, तो कर्क्यूमिन की वजह से जो टर्मरिक है आपका वो क्या करेगा, एसिड के साथ वो पूरा येलो कलर ही रहता है, लेकिन जैसी बेस आएगा बेस के साथ उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज्यादा उसका रेडिश कलर आएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे आके फोकस करके दिखाना है। इंडिकेटर्स क्या है जो आपको एसिड और बेस बताते हैं। अब हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है, तो देखो कैसे बताएगा। अगर हम देखें, मान लो ये वाला सोप ले, ठीक, तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो बेस का अमाउंट काफी कम है। Think about the moments we spent. I just want you to be happy when someone tries to touch your skin. और डिटर्जेंट को देखोगे आप, है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जितने भी हम वॉशिंग में यूज करते हैं, कल हमने पढ़ा था ना कि क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हमारे पास वॉशिंग सोडा लगता है। तो वॉशिंग सोडा किससे बनता है, किससे बन रहा था, NaOH बताया था ना। तो NaOH क्या है, बेस है या एसिड है? तो NaOH के यूजेस बताए थे। तो NaOH क्या बनाता है, वॉशिंग सोडा बनाता है। तो वॉशिंग सोडा बनाने में देखो हमने बेस यूज किया, तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है उनमें। देखो तो बेस में हल्दी का कलर कैसा हो गया, रेड, है ना। और जब इसको थोड़ी देर और रखोगे ना तो थोड़ा सा ग्रीनिश शेड आएगा। हल्दी ग्रीन नहीं होती, लेकिन फ्लोरोसेंट सा ग्रीन आता है। क्यों? क्योंकि सोप में ना लिटिल बिट अमाउंट में ग्लिसरॉल होता है, यानी कि अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल के साथ जो हल्दी है वो कैसा कलर दे देती है, स्लाइटली ग्रीनिश कलर दे देती है। ठीक है, समझ में? तो समझ में है कि क्या है इंडिकेटर, कैसा, नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड के साथ कैसा कलर देगी, येलो ही रहेगा। एसिड के साथ क्या रहेगा, लेकिन बेस के साथ कैसे कलर दे रही है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है उतना ज्यादा क्या हो रहा है, रेडिश कलर आ रहा है। मतलब फ्लोरोसेंट ग्रीन क्यों दे रही है, क्योंकि सोप में क्या ऐड होता है, अल्कोहल ऐड होता है। और टर्मरिक में होता है कर्क्यूमिन। पोटैटो है ना, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है। तुमने देखा होगा कभी ऐसा। तो इसमें क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन लगता है, वो है आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये है, अगर देखो स्टार्च कैसे, देखिए क्या कैसे कलर आ रहा है, ये आता है ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, कैसा आता है, ब्लू ब्लैक कलर, है ना। कि तो कभी भी अगर आपको स्टार्च टेस्ट करना है, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ये प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये देगा ऐसे, क्योंकि इसकी कलर पहले इसकी लीफ को डीकलराइज करना पड़ता है। तो अगर प्लांट स्टार्च बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, आयोडीन सोल्यूशन होता है। तो इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। दिस इज द स्टार्च टेस्ट। ठीक है, कौन देता है स्टार्च टेस्ट, आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, ये प्लांट है ना, तो प्लांट की क्या होती है, हाइट भी ग्रो होती है और प्लांट की विड्थ भी ग्रो होती है, और उसमें आपने देखोगे ऐसी ब्रांचेस भी आ रही हैं। तो उसके लिए टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आप देखोगे, देखो कभी भी प्लांट की हाइट जो ग्रो हो रही है वो यहाँ से होती है ना, टिप से। तो ये जो टिप वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन देखिए, है ना, ये दिख रहा है। तो ये देखो न्यू लीव्स आ रही है यहाँ पर। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या है, एपिकल पोर्शन। क्या है ये, हाँ, तो दिस इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ से प्लांट क्या करेगा, नया नया आता रहेगा और हाइट विल ग्रो। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन, स्टेम जो आपको दिख रहा है, ये दिस पार्ट, यहाँ पर होती है आपकी कौन सा टिश्यू, विच टिश्यू इज हियर, लैटरल। लैटरल टिश्यू क्या करता है, गर्थ इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, गर्थ। अब देखो जहां से ये ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स, है। यहाँ पर भी देखो, इसमें ज्यादा फाइनली दिखेगा आपको, जहां से जिस बेस से ये निकल रहा है, दिस इज नोड, और ये वाला भी क्या है, नोड। दो नोड के बीच का जो प्लेस है वो क्या है आपका, इंटरनोड। तो नोड से क्या निकल रही है, बेस ऑफ नोड से क्या निकल रही है,
ब्रांचेस, ठीक है। अब जो रूट है, रूट का भी जो ये टिप वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी कौन सी होती है, एपिकल होती है। तो रूट भी जो आपने देखा होगा सॉइल के अंडर द सॉइल पूरा स्प्रेड आउट होती है बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो 3 टिश्यूज आर हियर, एपिकल, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट, लैटरल जो आपका गर्थ में होगा, एंड इंटरकैलरी एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटर, ठीक है। तो प्लांट में मेन कौन है, 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब इसमें 2 और टिश्यूज होते हैं जो परमानेंट होते हैं, है ना। तो परमानेंट भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर कुछ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। आपने देखो, अगर मैं इस प्लांट को ऐसे मोड़ूं, देखो ऐसे टूटा नहीं ना, वापस देखो आ गया, है ना। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है इसमें, ये क्यों है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसके पास क्या है, कॉलेनकाइमा है ना। तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है, कॉलेनकाइमा है। जितने भी डेड सेल्स होती हैं वहां पर स्क्लेरेन्काइमा मिलता है। जैसे आपने गुआवा खाया है, तो गुआवा के अंदर जो क्या होते हैं, सीड्स होती है। अगर आपने कोकोनट देखा होगा तो हेयर ऑफ द कोकोनट हैव स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, कॉलेनकाइमा लिविंग टिश्यू एंड हेल्प इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट। इनके साथ ही साथ यहाँ पर दे हैव सम पेरेन्काइमास टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज करता है मटेरियल, ठीक है। और इसके जो अंदर है वास्कुलर टिश्यूज आर आल्सो देयर, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या काम होता है जाइलम का, कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये प्लांट के क्या हो गए, सारे टिश्यूज हो गए, ठीक है।